शिव जी ने स्वयं संदेश भेजा है। शिव जी का, मेरे बच्चे तुम्हें आज यह जानने का समय आ गया, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। तो बहुत भाग्यशाली है। जैसे ही तुम इसे समझोगे तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है तुम्हारे गुरु का। मैं अपने वादे को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। साक्षात शिव के दर्शन करिए मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे। परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि मेरे बच्चे, तुम जो मानते हो उसके पीछे कुछ वजह है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ संभव नहीं है। कर्म ही प्रधान है। तुम मांगते तो हो लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। तुम्हारी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। गुरुजी कहते थे, शिव जी ने साक्षात तुम्हें ये भेजा है। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे, तुम कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसके सहायता से ले रहे हो और उसके सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को मैं समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी सभी परेशानियों को टाल दूंगा। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह सच नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है, अंदर मन से क्या महसूस। अगर तुम्हारे हृदय में अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्र का नहीं, साफ दिल का होना जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है, सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है, सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उस तरह के हुए फूल की तरह बनो जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकाता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। ना ही कांटों की तरह बनो जिससे लोग दूर रहना चाहते हों, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाते रहेंगे। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो। बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम उसमें खुश रहते हो और स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचानने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुम्हारे पास नहीं रहेगी यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे। और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है और उस चीज के लिए रोते रहोगे। गुरुजी कहते थे, तो आगे के मार्ग बंद होने लगेंगे। इसलिए उठ खड़े हो, सभी चिंताओं को त्याग दे और कार्य करने में लग जाओ अपने। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे
के मार्ग खुलते चले जाएंगे, तुम्हें अपने आप पे मार्ग दिखाई देने लगेंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की भोलेनाथ का आशीर्वाद साक्षात मिल रहा है। जो तुम्हें चाहिए मेरे बच्चे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूँ हर दिन एक सम्मान नहीं होता, किंतु तुम ये कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम खास हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरे को सुख का अनुभव होता है। ऐसे बनो मेरे बच्चों। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो। मेरे बच्चे, तुम वह स्थान हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता है। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किया क्या? एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटे से छोटी उपलब्धियों को स्मरण करो और उसे लिखो। तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। तुम्हें हर दिन कुछ एक मिला है। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली थे जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट से जाने से पहले तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया है। गुरु जी महान है, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। यह सब कौन कर रहा है जो घटना नहीं देख पा रहा है? आखिर कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, वह क्या तुम्हें अनुभव नहीं कर पाते हो? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूँ कभी कभी हिम्मत टूटने लगती है। संसार में परेशानियों के कारण लगातार संघर्ष करते हुए भी सफलता न मिलने पर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम मेरे बहादुर और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए तो तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर का उदाहरण स्थापित करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपनी आत्मा के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। अनंता जीवन तुम्हारी होगी, यही सत्य है, क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष में मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी हैं, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। तुम्हारा जन्मदाता हूं मैं, भला मैं अपने बच्चे को क्यों पीड़ा दूंगा? मेरे लिए बच्चे सबसे पहले है। कैसे दुख पहुंचा सकता हूं? मेरे हाथ पकड़ लो तो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते जाओ, बस सब अच्छा होगा। गुरु जी की ब्लेसिंग है। साक्षात गुरु जी ने शिव जी का संदेश भिजवाया है। इसे इग्नोर बिना किए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे भोलेनाथ चैनल को।